नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आयोग करते न्यूज बुलेटिन की ओर बात होगी ग्लास की, जहां मंगलायतन विश्वविद्यालय में आयोजित वार्षिक उत्सव दक्ष के अंतर्गत आयोजित स्टार नाइट कार्यक्रम में रंगारंग प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां टीटी अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खबर देवरिया से, जहां जनपद के बैतालपुर विकासखंड क्षेत्र के धतुरा खास में ग्राम प्रधान प्रत्याशी केशव यादव ने डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया। अपने समर्थकों के साथ गांव-गांव जाकर उन्होंने स्थानीय निवासियों से सीधा संवाद किया, इनके मुद्दे सुने और उनके विकास के वादे साझा किए। केशव यादव ने कहा कि जनता का आशीर्वाद मिलने पर वो क्षेत्र का व्यापक विकास करेंगे। चुनाव को लेकर किस तरह कैंपेनिंग कर रहे हैं ग्राम सभा में? मैं अपने ग्राम सभा में डेली सुबह और शाम को लोगों से जनसंपर्क करता हूं और लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है हमारे प्रति। और इस बार हमारे ग्राम सभा की जनता बदलाव के पूरे मूड में है और इस बार बदलाव होगा और हम नया युवा प्रत्याशी को हर लोग लाइक कर रहे हैं। प्रमुख मुद्दे क्या हैं आपके? हमारे ग्राम सभा में विकास हो। कई सालों से हमारे ग्राम सभा में कोई विकास नहीं हुआ है और मैं इसी मुद्दे को अपने जनता के बीच रख रहा हूं ताकि इस बार बदलाव करिए और ग्राम सभा में एक नया स्तर का विकास हो। यही हमारा प्रथम मुद्दा। जनता से किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है आपको? जनता का भरपूर सपोर्ट मिल रहा है, सबका प्यार मिल रहा है और इस बार जनता बदलाव के मूड में है। चुनाव जीतेंगे तो सबसे पहले क्या कार्य कराने की कोशिश करेंगे? ग्राम सभा में अपने जो भी ग्राउंड रहे, जैसे मान लीजिए खेल कूद का ग्राउंड हर ग्राम सभा में है, लेकिन धतुरा ग्राम सभा में इस तरह का कोई भी अभी व्यवस्था नहीं किया गया है, तो युवाओं के लिए किया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम केशव कुमार यादव, ग्राम सभा धतुरा खास, टोला उसरा, ग्राम प्रधान पद प्रत्याशी। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता रवि प्रकाश बादल की रिपोर्ट। देवरिया से खबर है, जो जनपद के बैतालपुर विकासखंड क्षेत्र के श्रीधाम मंदिर खेरहा बलुआ में वार्षिकोत्सव एवं होली महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मंदिर को चारों तरफ से फूलों से सजाया गया। मंदिर समिति के अध्यक्ष राहुल मणि ने बताया कि ये कार्यक्रम 2020 में मंदिर की स्थापना के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। किशोरी जी के नाम से भजन संध्या और श्री राधा कृष्ण प्रिया प्रीतम दिव्य होली महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें भजन गायक पंडित केशव जी महाराज और अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक नीरज कृष्ण जी महाराज शामिल रहे। समिति में कोषाध्यक्ष विश्वजीत मणि, ब्लॉक प्रमुख प्रभाकर राय, कमलेश प्रजापति और समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। सर, किस तरह का कार्यक्रम आयोजित है? यह मंदिर की स्थापना हुई थी सन 2020 में, तो प्रत्येक वर्ष हम लोग कुछ न कुछ कार्यक्रम बनाते हैं वार्षिकोत्सव के दिन। तो प्रथम 5 साल यज्ञ हुआ, राम कथा हुई और उसके इधर 2 साल में जो है 2 दिन का कार्यक्रम होता है। इसी के क्रम में आज जो 5 मार्च 2020 को स्थापना हुई थी, उसी की तिथि आज 26 फरवरी 2026 है। उसी तिथि में उपलक्ष्य में वार्षिकोत्सव मना रहे हैं। सर, ये कहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है? ये कार्यक्रम हो रहा है श्रीधाम मंदिर खीरा, बैतालपुर के पास है, जिला देवरिया। क्या नाम पड़ेगा आपका? राहुल मणि त्रिपाठी, मैं अध्यक्ष हूँ समिति का। श्रीधाम फाउंडेशन हमारा समिति है और इसके सभी कार्यकर्ता हम लोग सामने मौजूद हैं। आपके ये मंदिर आपके सामने है और प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम होता है और अनवरत चलता रहेगा जब तक ईश्वर की इच्छा रहेगी। समापन कब है इसका? समापन तो आज ही है, 2 दिन कार्यक्रम है, 25-26। थैंक यू। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता रवि प्रकाश बादल की रिपोर्ट। गांधीनगर से खबर है, जहां मानसा तालुका में आज से कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्जाम शुरू हो गए हैं। एग्जाम्स के लिए एजुकेशनल डिपार्टमेंट ने पूरी तैयारी कर ली है और मानसा चौधरी कॉम्प्लेक्स में स्टूडेंट्स का स्वागत उन्हें सफलता की शुभकामनाओं के साथ किया गया। परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में शुरू हुई। एग्जाम सेंटर के आसपास लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाया गया और सुरक्षा के लिए पुलिस द्वारा कड़े इंतजाम किए गए। 26 ફેબ્રુઆરી થી ધોરણ 10 અને 12ની ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક બોર્ડની પરીક્ષાઓની શરૂઆત થઈ, જેમાં SM ચૌધરી અને MM ચૌધરી ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા માણસાના કેમ્પસમાં ધોરણ 10 અને 12ના વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપવા આવ્યા, જે દરમિયાન દરેક વિદ્યાર્થીને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા અને સન્માન દરમિયાન પોતાનું મોં મીઠું કરી અને દરેક વર્ગખંડની અંદર પ્રવેશ આપવામાં આવ્યો।
આ શાળા કેમ્પસની અંદર ભયમુક્તિથી પરીક્ષા લેવાય છે અને દરેક વર્ગખંડની અંદર શિક્ષકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને દરેક માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું કે પરીક્ષા દરમિયાન કોઈપણ ચિંતા કર્યા વગર શાંતિથી પરીક્ષા આપે. આવી રીતે માર્ગદર્શન આપી પરીક્ષાની શરૂઆત થઈ. પરીક્ષાના દરમિયાન શાળા કેમ્પસની અંદર કોઈપણ બનાવ બનેલો નથી. શાંતિથી વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપી રહ્યા છે. સૌ વિદ્યાર્થીઓ હર ઉલ્લાસથી પરીક્ષા આપી અને છૂટા પડ્યા. गांधीनगर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। खबर गुजरात से, जहां पर गुजरात सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशनल बोर्ड की क्लास 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हुई। आनंद हाई स्कूल में क्लास 10 के स्टूडेंट का स्वागत कलेक्टर प्रवीण चौधरी ने गुलाब के फूल देकर किया। उन्हें शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा देने के लिए प्रोत्साहित किया। कलेक्टर ने बताया कि जिले में कुल 50,966 स्टूडेंट्स बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं। इसके लिए सभी एग्जाम सेंटर्स पर कड़ी सुरक्षा और सीसीटीवी निगरानी के साथ साफ पानी और बैठने की व्यवस्था की गई है। पेरेंट्स के लिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है ताकि किसी भी तरीके की गाइडेंस दी जा सके। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डॉक्टर अर्चनाबेन प्रजापति, एजुकेशनल इंस्पेक्टर हेमंत भाई कच्छिया पटेल और अन्य शिक्षक मौजूद रहे। आनंद से सी न्यूज संवाददाता ताहिर मेमन की रिपोर्ट। खबर इगलास से है, जहां पर मंगलायतन विश्वविद्यालय में आयोजित वार्षिक उत्सव दक्ष 2026 के अंतर्गत स्टार नाइट कार्यक्रम में रंगारंग परिस्थितियों से समा बांधा गया, जिसमें हरियाणवी गायक एवं कलाकार अजय हुड्डा और सुपरहिट गीतों से विद्यार्थियों को झूमने पर मजबूर कर दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत होते ही परिसर तालियों और उत्साह के साथ गूंज उठा और अजय हुड्डा ने अपने लोकप्रिय गीतों से सभी का मन मोह लिया। गायकी के साथ मंच पर मॉडल और डांसर रुबा खान की जबरदस्त परफॉर्मेंस ने कार्यक्रम में चार चांद लगाए। वहीं कलाकार संकल्प सोनी ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों की वाहवाही लूटी। संगीत, नृत्य और युवा ऊर्जा के संगम ने साबित किया कि मंगलायतन विश्वविद्यालय केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता का नहीं बल्कि सांस्कृतिक गतिविधियों में भी आगे है। इस अवसर पर चेयरमैन हेमंत गोयल, एमएलसी ऋषिपाल सिंह, कुलपति पीके दशौरा, कुलसचिव ब्रिगेडियर समरवीर सिंह सहित पूरा विश्वविद्यालय परिवार मौजूद रहा। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। खबर जुन्नारदेव से है, जहां पर जनपद पंचायत जुन्नारदेव के अंतर्गत आने वाली 97 ग्राम पंचायतों के सचिव और सह सचिवों की समीक्षा बैठक जनपद पंचायत के सभा कक्ष में मुख्य कार्यपालन अधिकारी रश्मि चौहान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में ग्राम पंचायतों में चल रहे कार्यों, मध्य प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और ग्राम पंचायत की समस्याओं के निराकरण पर चर्चा की गई। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी रश्मि चौहान, अमित दुबे, कैलाश कोहिया और समस्त ग्राम पंचायत के सचिव एवं सह सचिव उपस्थित रहे। जुन्नारदेव से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। कौशाम्बी से खबर है, जहां गौराहार गांव में बीते शनिवार को हुए मकान विवाद मामले में शिकायतकर्ता झूलनी देवी ने डीएम को शिकायती पत्र देकर पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच और कार्यवाही की मांग की है। झूलनी देवी ने तहसील और पुलिस प्रशासन की कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए बताया कि उनके पति दयाशंकर को 1991 में आवासीय पट्टा मिला था और उसी पर बने मकान में वो रह रही थीं, जबकि जमीन का एक वाद न्यायालय में चल रहा है। विवाद के दौरान विपक्षी पक्ष तहसील प्रशासन की मौजूदगी में मकान का ताला तोड़ रहा था और विरोध करने पर महिलाओं पर लाठीचार्ज की गई। मौके पर पुलिस पर एक युवक द्वारा ईंट से हमला करने का वीडियो भी वायरल हुआ। पुलिस ने पत्थरबाजी के आरोप में 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा, जबकि अन्य की तलाश जारी है। हमारा पट्टा है, हमारा जमीन ही, हम आप 30 साल से वहाँ रहते हैं और ताला के हमारा चुरा के और प्रशासन दे दिया ताला और गोरू बछेरी हमारे सब बाहर निकले हैं। हम दूसरे दुआरे सोई थी और दूसरे दुआरे खाई थी। ना हमारे पास ताकत है, नहीं दाना है, ना गेहूँ है, ना आटा है, ना चावल है, कुछ नहीं। सब पूरा ताला के हमारा दीना, हम किसके दुआरे जाएंगे? कहा कहते जितना पूरा गांव और आदमी जो लगे हैं वो कहा कहते सब प्रशासन से लगे हैं हमारे पास, और जो नहीं रहे मार गारी मुँह को पकड़े हैं, जो है वो को पकड़े हैं। क्या नाम है आपका? जिले कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता इम्तियाज की रिपोर्ट।
ललितपुर से खबर है जहां पर टीईटी परीक्षा अनिवार्यता के विरोध में उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले सैकड़ों शिक्षक और शिक्षिकाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की शुरुआत बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय से हुई और जुलूस की शक्ल में शिक्षक जिला कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचे। शिक्षकों का आरोप है कि पहले से कार्यरत और अनुभव रखने वाले शिक्षकों पर टीईटी अनिवार्यता लागू करना अन्यायपूर्ण है, जिसे उन्होंने काला कानून बताते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की है। जुलूस के दौरान टीईटी अनिवार्यता वापस लो और शिक्षकों के साथ अन्याय बंद करो जैसे नारे लगाए गए। जिला कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में पहले से नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से छूट देने, सेवा सुरक्षा और वरिष्ठता बनाए रखने और नियम के तत्काल संशोधन की मांग की गई। शिक्षक संघ ने चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। मन में आज आपका ज्ञापन है? जो शिक्षकों के बारे में 1 सितंबर 2025 को निर्णय हुआ था कि जितने भी शिक्षक कार्यरत हैं उनको टीईटी करना पड़ेगी, चाहे भली वो 5 से 20 साल पहले वाले शिक्षक हो या अभी हाल में नियुक्त शिक्षक हो। तो इस चीज़ का विरोध इसलिए किया गया कि जब टीईटी का जन्म नहीं हुआ था उस समय जो हमारे शिक्षक नियुक्त हैं उस समय सेवा शर्तें वो लागू नहीं हो रही थी। उस समय जो सेवा शर्तें थी वो हम लोगों ने क्वालिफाई की थी। आज वो कह रहे हैं कि नहीं सभी लोग टीईटी करें, तो ये संभव नहीं है। वो केवल शिक्षकों के साथ ये थोपा जा रहा है और किसी अधिकारी कर्मचारी के साथ ये नहीं किया जा रहा। इसके पहले भी आपका ज्ञापन रहा है, फिर ज्ञापन है, फिर आगे क्या कार्रवाई रहेगी अगर शिक्षक पात्रता परीक्षा अगर समाप्त नहीं करते हैं तो? हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के आदरणीय डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा, उन्होंने 7 मार्च को दिल्ली में बैठक बुलाई है। तो उस बैठक में जो मार्च में आंदोलन होगा संभवतः उसमें वो निर्णय निकल के आएगा और उस तिथि में हम लोग दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली का रामलीला मैदान शिक्षकों से भर देंगे। ठीक है, धन्यवाद। कानून है और क्या मांग है आपकी? असल में ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है जी, उस आदेश के तहत जितने भी अध्यापक अभी कार्यरत हैं उन सभी के लिए उन्होंने ये कहा है कि आप सभी को टीईटी करना अनिवार्य है। और इसमें ये नहीं बताया कि किसी अध्यापक की भर्ती आज से अगर 20 साल पहले हुई है तो उस समय ये टीईटी का कानून ही नहीं था। उस समय के जो तय मानक थे उसके हिसाब से अध्यापक ने योग्यताओं को पूरा करके पद हासिल किया था। अब ये अचानक से बीच में जो कानून में ये दूसरा आपका आंदोलन है, दूसरी बार मांग है। अगर टीईटी की अनिवार्यता समाप्त नहीं होती तो क्या आगे कार्रवाई और क्या? हम लोग आगे अपने प्रदेश और देश के जो हमारे नेतृत्व करता है उनके अनुसार आगे और भी आंदोलन को सघन करते जाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर अपने पूरे विद्यालयों में तालाबंदी भी करेंगे। ठीक। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर से खबर है जहां स्वर्गीय समाज सेवी राजेंद्र जायसवाल की स्मृति में आयोजित टीवीएस कप सीजन 3 का समापन रोमांचक मुकाबले के साथ हुआ। फाइनल में बानपुर चैंपियन से पहले बल्लेबाजी करते हुए 146 रन बनाए, जबकि तुवन चैंपियन ने 18 ओवर 5 गेंदों में 147 रन बनाकर मैच और ट्रॉफी अपने नाम कर लिया। समापन समारोह में टीवीएस डीलर संजय जैन, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सुभाष जायसवाल, डॉक्टर राजकुमार जैन, गंधर्व सिंह लोधी और क्षेत्राधिकारी सुनील भारद्वाज सहित अन्य प्रमुख अतिथियों ने विजेताओं और उपविजेता टीमों को सम्मानित किया। आयोजन शत्रुघ्न यादव और ब्रज बिहारी मिश्रा द्वारा संपन्न किया गया, जो खेल भावना और रोमांच से भरपूर रहा और दर्शकों का मनोरंजन किया। सबसे पहले मैं स्वर्गीय समाज सेवी श्री राजेंद्र जायसवाल जी के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जहाँ तक ये सीजन LPL का सीजन 3 TVS कप जो हुआ है उसमें हमारी पूरी कमेटी, भाई ब्रजबिहारी मिश्रा जी, शत्रुघ्न यादव जी, रमेन जी और हमारे बड़े भाई श्री सुभाष जायसवाल जी और तमाम हमारे अतिथिगण तो पूरी कमेटी। अच्छा, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि TVS सीजन 3 के बाद भी 4 आएगा, 5 आएगा, क्या आपका उद्देश्य रहा है ललितपुर की जनता के लिए? क्या आपने सोचकर TVS कब चालू किया? हमारी सोच सोनी जी ये है कि लोगों में खेलों के प्रति जागरूकता पैदा हो, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो हॉकी हो। हॉकी कभी मैंने पहले कराया है, बैडमिंटन भी, फुटबॉल भी। तो मेरा ये उद्देश्य रहता है कि युवाओं में खेलों के प्रति जागृति पैदा हो
और वो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। और इस बहाने इसमें से हमारे कोई खिलाड़ी कोई IPL इंडिया की IPL में भी खेलेगा और भारत की टीम में भी खेलेगा। इसी उम्मीद के साथ में जो है हर साल IPL 4 क्या इसके पे अपने युवावस्था में अभी कोई किसी गेम में गेम खेलते थे? जी मैंने क्रिकेट भी खेला है और मैंने जो है बैडमिंटन बहुत खेला है। बैडमिंटन का बहुत शौकीन रहा हूँ, कई मैदान बनाए हैं और बैडमिंटन जो है मैंने बहुत खेला है। चाहेंगे जहाँ पर खेल के लिए खिलाड़ी भी हैं, साथ साथ में आयोजक करता भी हैं, लेकिन मैदान का अभाव है ललितपुर में। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज के समापन समारोह में जो उपस्थित सभी मंचासीन अतिथियों को, सभी दर्शकों को मेरा सादर अभिनंदन। आज का मैच जैसा यहाँ देखा गया बहुत रोमांचक मैच रहा, आखिरी बॉल तक मैच चला और मैं विनर टीम तुवन सुपर किंग को बधाई देता हूँ और रनर अप ने भी बहुत अच्छा खेल खेला। दोनों को ही बधाई देता हूँ, मेरी शुभकामनाएं। आयोजक मंडल को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने इस खेल प्रतियोगिता को आयोजित करके लोगों के बीच खेल भावना को प्रेरित किया और इससे रचनात्मक रुचि आदमी की बढ़ती है। जो आपने मुद्दा उठाया है कि खेल मैदान, निश्चित रूप से जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से जो टूर्नामेंट सभी हो रहे हैं, सभी तुवन मैदान में हो रहे हैं और ये कई बार यहाँ पर धार्मिक प्रोग्राम भी होते हैं। यहाँ की व्यवस्थाओं में जो है सहयोग मंदिर कमेटी नहीं कर पाती है, तो ऐसे में एक खेल का मैदान शहर के विकास को देखते हुए और यहाँ एक अच्छा खेल का मैदान होना बहुत ज़रूरी है। मैं शासन से, मैं अपनी पार्टी से और प्रशासन से मांग करता हूं कि यहां पर एक उचित स्थान देख करके और जो सभी के लिए सुलभ हो, जहां यातायात में कोई परेशानी ना हो, ऐसी जगह देख करके एक बहुत अच्छा स्टेडियम यहां तैयार किया जाए जहां सब तरह के टूर्नामेंट आयोजित हों और जनता निर्बाध रूप से खेल का आनंद ले सके। तो बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल के सभी पदाधिकारियों को, इस सहयोगी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही जो खेल की भावना से हमारे युवाओं के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से जो आज कार्यक्रम किया गया है, निश्चित तौर पर हमारे जो युवा हैं इनमें जो नशा की प्रवृत्ति है, निश्चित तौर पर इन कार्यक्रम में अगर वे अपनी सहभागिता करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर जो नशा की प्रवृत्ति में बढ़ रही है निश्चित तौर पर कम होगी। साथ ही हमारे युवाओं को मानसिक रूप से और सभी दृष्टि से अपने को विकास करने का एक मौका मिल रहा है। मैं आयोजक मंडल के सभी पदाधिकारियों को, दोनों टीमों के खिलाड़ियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और उनसे आशा करता हूं कि जो भी टीम जीती है वो तो उसकी पात्र है ही, साथ में हारने वाले खिलाड़ी भी अपने आप को इस तरह से कमियों महसूस न करें जिन कमियों के कारण वो हारे हैं। निश्चित तौर पर उन कमियों को सुधार के अपने आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।